बहुत अच्छे हो। तो आज के प्रेडिक्शन में हम जानेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है विद द कैंडल प्रेडिक्शन। ओके, आज हम कैंडल प्रेडिक्शन से जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, उनकी क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, सो थोड़ा मुझे यहाँ पे वर्क दीजिए गाइस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। आपके पर्सन का नाम आप 3 बार ले लीजिए इस कैंडल की फ्लेम पे फोकस करके। अपनी आईज को क्लोज कीजिए, पीसफुल वे में अपने पर्सन को याद कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो करंट में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन कितना भी ट्राई कर लेते हैं आपकी कनेक्शन के टुवर्ड्स आगे बढ़ने का, तो भी आप दोनों की चीज़ें स्टेगनेंट रह जाती है, आप दोनों में दूरियां आ जाती है। और चीज़ें कितनी भी वर्क करने की आप दोनों ही कोशिश करते हो, देन टू चीज़ें वर्क नहीं करती। थिंग्स आर नॉट गेटिंग परफेक्ट इन योर कनेक्शन। आप कितना भी ट्राई कर लेते हो, जितना आप कोशिश करते हो एक दूसरे के करीब आने की, पास आने की, उतनी ही हद तक आप दोनों में दूरियां आ जाती है। जो ये इन्हें करंट में ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें स्टेगनेंट क्यों बन रही है। ओके, सो करंट में यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पर्सन के मन में एक तड़प आ रही है आपकी कनेक्शन के टुवर्ड्स आगे बढ़ने की। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें जो है डाउट्स एंड एंजाइटी को हटा के एक बार कोशिश करनी चाहिए ये रिश्ते में प्रोग्रेस लाने की, ये रिश्ते में आगे बढ़ने की, जो हम बहुत वक्त से कर नहीं रहे हैं, जो हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड इन्हें ऐसा है कि आपके साथ ये पर्सन कॉल कांटेक्ट मैसेज करके जो है चीज़ों को सॉल्व करे, चीज़ों को सॉर्ट करे, आपके साथ जो है एक अच्छा बॉन्ड और एक कनेक्शन करे। क्योंकि ऐसा करंट में महसूस हो रहा है कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं की गलतियों की वजह से आप दोनों में बहुत सारी चीज़ें जो है जो वर्क करना बंद कर चुकी है, और इतने हद तक बंद कर चुकी है कि आप दोनों कितनी भी अभी चीज़ों को करीब लाने की कोशिश कर रहे हो, आप एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हो, देन टू चीज़ें जो है वहाँ की वहाँ ही स्टेगनेंट हो जाती है। सो करंट में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं आपके आगे आने के लिए, आपके कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। ओके, आपके साथ ये पर्सन को करंट में दूरियां, एक एंजाइटी और डिसअपॉइंटमेंट दे रही है, जहाँ इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें ये पर्सन क्या करे जिससे ये पर्सन अभी कनेक्शन में आगे बढ़ पाए और चीज़ें जो भी वर्क नहीं कर रही है उन्हें वर्क करा पाए। सो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है मुझे, ये जो पर्सन है इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने में चिल मार रहे हो, आप अपने में हैप्पी हो, आपको तो ये पर्सन की फ़र्क ही नहीं है। ओके, ये पर्सन क्या है, अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है या नहीं है, भले ही आपको फ़र्क पड़ता हो, भले ही आप जो है इस पर्सन के लिए सोचते हो, पर इन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आपको ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन में लव, पैशन, कम्युनिकेशन आएगी। ये पर्सन खुद आके आपसे बात करेंगे। ओके, ये पर्सन चाहेंगे आपसे चीज़ों को क्लियर करना, सॉर्ट करना और बैठ के बात करना। ओके, इन्हें ऐसा भी लगेगा कि चीज़ें अब बहुत ख़राब हो चुकी है जिसे हमें अभी ठीक करना है, और चीज़ें जो वर्क नहीं करी है उसे वर्क करवाने की कोशिश में डालना है। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है करंट में कि इन्हीं की गलतियों की वजह से बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी हो चुकी है जो वर्क करना बंद कर चुकी है। ओके, जैसे कि अगर आपका कॉल कांटेक्ट कम्युनिकेशन इन्होंने अगर सेपरेशन में कन्वर्ट कर दिया है, सो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हीं की वजह से हुआ है और आप अभी किसी और में मूव ऑन हो जाओगे, जो कि ये पर्सन के बर्दाश्त के बाहर है वो चीज़ें। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपको सोच सोच के ये पर्सन के दिन निकल रहे हैं, आपको भले ऐसा लगता हो कि ये पर्सन आपके बारे में थिंक नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। आपको सोच सोच के ये पर्सन जो है इनके दिल दिल निकलते हैं। ओके, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आप अगर इस पर्सन के लाइफ में होते हो तो दे आर जस्ट हैप्पी, दे आर फुलफिल। ओके, इन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई और रहे ना रहे इनकी लाइफ में, बस आप रहो तो इन्हें फुलफिल है ज़िंदगी। बट जैसे ही आप भी जाने की बात करते हो इस पर्सन की ज़िंदगी से, तो इनसे लगता है कि इनकी हैप्पीनेस, इनकी दिल की खुशियाँ चली गई इनसे दूर। ओके, जिससे इन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है करंट में। ओके, ये पर्सन ने अगर सेपरेशन क्रिएट किया है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट किया है, तो इनको ये भी माइंडसेट में बार बार चीज़ें आती है कि क्यों चीज़ें आप दोनों के बीच में जब सही होने जाती है
तुरंत ही उसके 2 मिनट बाद ही आप दोनों के बीच में या झगड़े हो जाएँगे, या आप दोनों की तालमेल मिक्स नहीं होगी, या आपकी माइंडसेट मिक्स नहीं होगी, या ये पर्सन की माइंडसेट मिक्स नहीं होगी। सो क्यों चीज़ें अचानक से वर्क करना बंद कर जा रही है बार-बार आप दोनों की कनेक्शन में, जहाँ अच्छे से पैशनेटली आप दोनों का कनेक्शन वर्क करना चाहिए, हैप्पीली आप दोनों आगे बढ़ जाओ, वो चीज़ों के बदले आप दोनों में स्टैग्नेंट एनर्जीज़ आ जाना या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना, वो बार-बार क्यों हो रहा है? सो करंट में बहुत ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें आके अपने दिल की बातें इन्हें कहनी है, ओके, हमें आके इन्हें कन्फेशन मोड पे डालना है, हमें आके सब चीज़ें इन्हें बतानी है, ओके, हमें आके अब हमसे रुका नहीं जाएगा, हमें आके हर चीज़ कन्फेस करनी है, हर चीज़ बता देनी है, क्योंकि ये पर्सन का करंट में डेस्परेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कनेक्शन के टुवर्ड्स आपके टुवर्ड्स, ओके। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ को क्लियरिटी में ये पर्सन बदल दे, हर चीज़ को क्लियरिटी दे आपको, ओके, और जो चीज़ें स्टैग्नेंट और प्रॉब्लमेटिक है वो चीज़ें भी अच्छी सुधारे में आ जाए। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का इनिशियल नेम का फर्स्ट लेटर पी से हो सकता है, ओके, या सी से हो सकता है, या फिर डी से हो सकता है, ओके, या आर से हो सकता है, या एन से हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए आप राजस्थानी कल्चर के हो सकते हो, या फिर गुजराती, या फिर कच्छी, ओके, या ऐसी ही कोई लैंग्वेजिस्टिक आपके पर्सन की है, आपकी हो सकती है, यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, ओके। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं। सो या अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर गिवन है गाइस, ओके। पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी, ओके, आपकी सिचुएशन के लिए होगी। सो या सो इस कैंडल को मैं साइड में कर दूंगी प्लीज़, ओके, इसे मैं मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं बुझाऊंगी नहीं। सो चलिए हम इसे साइड में प्लेस कर देंगे, ओके। अब हम कुछ और कार्ड्स देख लेंगे, ओके। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, चलिए जान लेते हैं, ओके। एंजल यूनिवर्स गाइडेंस एंड ये पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है ये कनेक्शन में, हम ये भी जानेंगे। फर्स्ट हम जानेंगे एंजल की क्या गाइडेंस है आपके कनेक्शन में, ओके। We have a Knight of Cups, we have the Hermit, Knight of Coins and Queen of Swords कार्ड। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके कनेक्शन में आपके लिए, ओके। सो या चलिए देख लेते हैं। द नाइट ऑफ कप्स एंड हर्मिट कार्ड, एंजल्स की गाइडेंस यही नजर आ रही है, आप जो है अपने कर्तव्य पे, अपने करियर पे और हर चीज़ में खुद को परफेक्ट रखने की कोशिश कीजिए। परफेक्ट इन द सेंस कि आप अपने हॉबीज़ पे वर्क कीजिए, आप अपने करियर में फोकस रखिए, आप अपनी चीज़ों को फ्लो में आगे बढ़ाइए, ओके। प्यार खुद ब खुद उससे अट्रैक्ट होकर आपके कनेक्शन के टुवर्ड्स आएगा। अगर आप बस एक ही चीज़ पे फोकस रखोगे, प्यार पे, तो आप बस टॉक्सिक खुद को बनाते जा रहे हो दिन भर दिन, ओके। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे या दिल से सोचोगे, इमोशनल ड्रेनेज में बैठोगे, तो आप अपना ही लॉस कर रहे हो, जिससे ये कनेक्शन तो आपके हाथ से जाएगा ही जाएगा, बट आप जो है खुद को भी खो दोगे। जो यूनिवर्स कहना चाहती है आप वो चीज़ों पे फोकस ना करो, आप पहले खुद को बैलेंस रखने में फोकस रखो, आप अपनी इमोशनल ड्रेनेज मत करो ये रिश्ते में, आप खुद को हील रखने की कोशिश करो, ओके। और आप जितना बने उतना सेल्फ हीलिंग पे फोकस रखो, करियर पे ध्यान दो, ओके। जो चीज़ों में हैप्पीनेस मिलती है आपको वो चीज़ें करो, क्योंकि आप अगर ये कनेक्शन के टूवर्ड्स टोटली अगर फोकस रखोगे ना कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, अभी ये क्या कर रहे रहेंगे, ये पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे, वो टॉपिक्स को लेकर अगर आप ज़्यादा फोकस रखोगे ना, तो आपको ही टॉक्सिसिटी मिलेगी और ये कनेक्शन भी आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि टॉक्सिक वाइब्स आप जो आ जाओगे जाने अनजाने में, वो वाइब्स भी आपके पर्सन के टुवर्ड्स जाएगी, जिससे आप दोनों के रिश्ते में किसी की नेगेटिविटी भी होगी, सो वो विन हो जाएगी, जो विन हमें नहीं करानी है। इसके लिए आप अपनी एनर्जी, अपनी ऑरा को हील रखो, हील डाउन आप खुद में रहो, जिससे चीज़ें अच्छे तरीके से वर्क करे, जिससे चीज़ें आगे बढ़े और आपकी कनेक्शन में भी प्रॉब्लम्स हो तो वो हट जाए।
सो उसके लिए आप अपने हॉबीज़ पे, अपने करियर पे, अपनी माइंडसेट पे, चक्रास पे ध्यान दीजिए, जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ। प्यार है, प्यार खुद ब खुद वो चीज़ों से आपके एनर्जी से अट्रैक्ट होके आएगा। ओके, मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, क्योंकि देखिए, आप जितना एक चीज़ के ऊपर फोकस बना के रखोगे, वो चीज़ उतनी ही आपसे दूर जाएगी। ओके, आप अगर कोई चीज़ को ज़्यादा ही चाहोगे, ये मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, बट ये चीज़ उतनी ही आपसे दूर जाएगी। बिकॉज होता है ये चीज़, जब आप मूव ऑन होने वाले होते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये पर्सन नहीं आने वाले, अब हमें खुद में रहना चाहिए, तो ये पर्सन सामने से आके आपसे बात करेंगे। आपको ऐसा लग जाएगा कि इतने वक्त से जब मैं इन्हें मांग रही थी या मांग रहा था, तभी तो ये पर्सन आए नहीं मेरे पास। अब जब मैं मूव ऑन होने का सोचा, तो ये पर्सन आ गए मेरे पास। ओके, सो एक वो रियलिटी है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं एक वक्त में, वो इंसान जल्द ही हमारे पास आ जाता है, और जिसे हम एक थॉट प्रोसेस में बिठा के रखते हैं, उनके बारे में कंटिन्यूस थिंक करते रहते हैं, एंजाइटी डिसअपॉइंटमेंट्स पालते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, बस चीज़ें खराब होती है, टॉक्सिक बनती है, नेगेटिव बनती है। इंसान तो आएगा नहीं, बाकी चीज़ें और टॉक्सिक और नेगेटिव लेवल पे बदल जाएंगी। जो वो चीज़ आप बस हील रखिए खुद में। ओके, और चीज़ों को खुद से वर्क होने दीजिए। आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो ये पर्सन को लेके, वो करना बंद कर दीजिए। खुद की एनर्जी और आपको हर चीज़ में लगाइए, जो कि आप बस ये एक टॉपिक पे लगा रहे हो, जो आपका कनेक्शन है वहाँ पे लगाइए आपकी एनर्जी। जहाँ नेसेसरी है वहाँ, जहाँ टॉक्सिसिटी और इमोशनल ड्रेनेज हो रहा है वहाँ मत लगाइए। ओके, उससे आपकी ही वेसल्स जो फुलफिल है वो एम्प्टी हो जाएंगे, जिससे आपको वापस वो चीज़ को फुलफिल करना भारी पड़ जाएगा। ओके, आप बस हील रहिए, पॉजिटिव होइए जब तक आपकी एनर्जी बची है। ओके, हर चीज़ों को कैरी करने में लव लाइफ में उतने हद तक बिन फोकट की चीज़ों को थिंक में इमेजिन या इल्यूजन क्रिएट करके आप जो है क्रिएट मत कीजिए टॉक्सिसिटी। ओके, कनेक्शन में, जिससे आप जो है स्टेबल रह पाओ। सो चलिए अब हम नेक्स्ट मूव जान लेंगे। ओके, ये कनेक्शन में क्या होने वाला है। चलिए हम अब जान लेंगे ये पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है, ये कनेक्शन के टूवर्ड्स, आपके टूवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट मूव जान लेते हैं। ओके, ये पर्सन कॉल कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन आपसे कब तक कर लेंगे। ओके, नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन है, तो कब तक बात हो जाएगी आप दोनों की। Okay, we have a Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, Queen of Swords card. Okay, great. Bond deck we have a Strength card. करंट में यहाँ पे ये नज़र आ रहा है मुझे, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे को स्पेशल फील कराना चाहते हो, स्पेशल मानते हो एक दूसरे को, पर थिंग्स आप दोनों के बीच में यही रीज़न की वजह से वर्क नहीं कर रही, क्योंकि जब ये पर्सन आपसे बात करने चाहते हैं, आप किसी और चीज़ में फोकस दे देते हो, और जब आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, तो ये पर्सन किसी और चीज़ में फोकस दे देता है। सो बहुत डुअल माइंडसेट हो जाती है आप दोनों की कहीं ना कहीं, जिससे चीज़ें वर्क करने के बजाय और ख़राब हो जाती है। क्योंकि प्यार आप दोनों के बीच में है, बट कंपैबिलिटी मैच नहीं करती, समय और वक्त आप दोनों रॉन्ग यूज़ कर देते हो, जिससे आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ जाती है। ओके, स्पेशल आप दोनों ही एक दूसरे को मानते हो, प्यार आप दोनों को एक दूसरे से है, बट चीज़ें कुछ लेवल पे आप दोनों के बीच में टॉक्सिक बन जाती है, बिकॉज कि आप दोनों ही जो है, जब एक दूसरे से बात करने की सच में आती है बारी, तब आप दोनों ही एक दूसरे के बात करने के बजाय एक दूसरे को वैसे टॉक्सिक वाइब सेंड कर देना, जो आपको बंद करना पड़ेगा ये कनेक्शन में करना। ओके, एंड नेक्स्ट मूव यही नज़र आ रहा है कि आप बस खुद को हील रखिए, तो ये पर्सन खुद ब खुद आएंगे, और जब ये पर्सन आपसे बात करने वाले हैं, तब आप उससे बस कंपैबिलिटी वाइज मैच करने की कोशिश कीजिए। आप इस पर्सन से ट्राई कीजिए कि आप अच्छे से बात कर सको, आप इनसे डील अच्छे से कर सको। ओके, और आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी हट जाए, ऐसी कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि आप दोनों के बीच में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट मूव, बस आप अगर ये पर्सन लेते हैं, तो आप बस ये कनेक्शन में फोकस रखिएगा। ओके, इग्नोर मत कर दीजिएगा। अगर आप इस पर्सन के टूवर्ड्स नेक्स्ट मूव कनेक्शन में ले रहे हो, तो खुद को हील करने के बाद लीजिएगा, जो चीज़ें वर्क करने लगे। ओके, या फिर आप इस पर्सन को लव वाइब्रेशन सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट मूव आप ऐसा नहीं लीजिएगा, ये पर्सन का आने दीजिएगा। ओके, सो गाइज, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।